हेलो गाइज, मेरा नाम है केवल लहरिया। अब तक के हमने 5 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं स्पीडी बुक के। आज का हमारा है पार्ट 6। आज के हमारे पार्ट में हम लेने वाले हैं कुछ अंतरिक्ष के कार्यक्रम और भारत में मतलब भारत में कौन से अंतरिक्ष के कार्यक्रम हुए थे वो, और इसके साथ ही हम देखेंगे भारतीय रक्षा प्रौद्योगिकी, मतलब भारत अपने रक्षा के लिए क्या क्या कौन से मिशन कौन सी चीज़ें यूज़ करता है, ये सारी चीज़ें। तो टाइम वेस्ट न करते हम जल्दी स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है रेलवे की एग्जाम के लिए, एनटीपीसी, एसएससी, ग्रुप डी, सारे एग्जाम्स के लिए पकड़ लो। स्पीडी बुक है तो एग्जाम के लिए तो इंपॉर्टेंट रहेगा ही। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अंतरिक्ष युग का श्री गणेश मतलब शुरुआत कब हुई थी? 1957 से। अंतरिक्ष युद्ध की जो अंतरिक्ष युग है उसका श्री गणेश 1957 से। भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम शुरू हुए थे 1962 में। भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम शुरू हुए थे 1962 में। अंतरिक्ष विभाग आयोग की स्थापना हुई थी 1972 में। अंतरिक्ष विभाग की जो स्थापना हुई थी 1972 में। पीएसएलवी का मतलब शुरुआत हो गया था अंतरिक्ष का 1957 में, लेकिन भारत में जो चालू है तो भारत में तो थोड़ा लेट होता ना, तो मान लो 6-7 साल ले 1962 में, और अंतरिक्ष आयोग की स्थापना करने में हमें 10 साल लगे, 1972 में स्थापना हुई। पीएसएलवी का पूर्ण रूप पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये सैटेलाइट मतलब वहां तक पहुंचाने के लिए यूज की जाते हैं व्हीकल, पीएसएलवी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक या तो पिता किसे कहा जाता है? डॉक्टर विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई को अंतरिक्ष यात्रा का पिता कहा जाता है। भारत के मिसाइल प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम के जनक है एपीजे अब्दुल कलाम, इसीलिए इन्हें मिसाइल मैन भी कहा जाता है। मिसाइल के एपीजे अब्दुल कलाम और जो अंतरिक्ष कार्यक्रम है उसके विक्रम साराभाई। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1969 में हुई थी। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में। इसरो की स्थापना इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और इसके जो अभी प्रेजेंट चेयरमैन सीएमडी है वो है के सिवन। अंतरिक्ष में प्रथम जानवर लाइका नाम की कुतिया भेजी गई थी। लाइका नाम की कुतिया। अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति थे मेजर यूरी गागरिन। अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति मेजर यूरी गागरिन सोवियत संघ के 1961 के ये गए थे, सोवियत संघ के ये थे। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला थी वेलेंटिना तेरेश्कोवा। प्रथम व्यक्ति थे मेजर यूरी गागरिन और पहले महिला थी वेलेंटिना तेरेश्कोवा। ये भी सोवियत संघ की थी। ये 2 साल बाद गए थे, 61 में ये, फिर 2 साल बाद ये। अंतरिक्ष में ये गए थे लेकिन बाहर उतरे थे, लेकिन जो अंतरिक्ष में तैरने वाले प्रथम व्यक्ति थे मतलब यान से बाहर उतर के ये थी एलेक्सी लियोनोव। ये भी सोवियत संघ के ही थे। एलेक्सी लियोनोव ये भी 2 साल बाद गए थे, 61, 63, 65। अंतरिक्ष में तैरने वाली प्रथम महिला थी स्वेतलाना सवित्यकाया। ये तैरने वाले लोग हैं एलेक्सी लियोनोवो और स्वेतलाना सवित्यकाया। अंतरिक्ष में प्रथम एशियाई मतलब फर्स्ट जो एशिया के लोग गए थे अंतरिक्ष में वो थे फाम तुआनपे। जो सबसे पहले गए थे मेजर यूरी गागरिन। प्रथम महिला थी वेलेंटिना तेरेश्कोवा। तैरने वाले थे एलेक्सी लियोनोवो, और अंतरिक्ष में तैरने वाली प्रथम महिला थी स्वेतलाना सवित्यकाया। और अंतरिक्ष में प्रथम जो आशियाई थे वो थे फाम तुआनपे। और अंतरिक्ष में जाने वाले जो प्रथम भारतीय, जब अब जाके हमारा नाम आया, स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा 3 अप्रैल 1984 में गए थे, 3 अप्रैल 1984। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली प्रथम भारतीय महिला थी कल्पना चावला। प्रथम भारतीय महिला कौन थी? कल्पना चावला, हरियाणा की थी ये। 1997 में गए थे, 1997 में। सर्वाधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने वाली महिला, सबसे ज्यादा समय तक अंतरिक्ष में रहने वाली थी सुनीता विलियम्स। 195 दिन इन्होंने अंतरिक्ष में निकाले। अब क्या क्या उनको पता, लेकिन नाम याद रखना है आपको, सुनीता विलियम्स। प्रथम मानव रहित अंतरिक्ष यान है लूना 16। लूना जो गाड़ी है ना हमारी, वो वाली लूना। भारत का प्रथम चालक रहित यान था लक्ष्य। पहला लोगों का था लूना, अपने को उनसे कोई लेना देना नहीं, लेकिन भारत की अगर बात करें तो था लक्ष्य। चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम चालक रहित अंतरिक्ष यान चालक विहीन था। चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम चालक विहीन अंतरिक्ष यान लूना 9। चंद्रमा पर पैर रखने वाला प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग। चंद्रमा पर पैर रखने वाला प्रथम व्यक्ति था नील आर्मस्ट्रॉन्ग, अमेरिका के थे ये। 21 जुलाई 1969 में पैर रखा था, 21 जुलाई 1969। चंद्रमा पर मानव पहुंचाने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान था अपोलो 11, जिससे ये नील आर्मस्ट्रॉन्ग गए थे चंद्रमा पर मानव पहुंचाने वाला।
चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका चंद्रमा पर मानव भेजने वाला। प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक मतलब जो कि घूमने गए थे, ऐसे शौक रहे थे ना, टीटो, डेनिस टीटो गए थे। पहली महिला अंतरिक्ष पर्यटक, पहली महिला अंतरिक्ष पर्यटक कौन गई थी? अनुसेह अंसारी, अनुसेह अंसारी। प्रथम अंतरिक्ष शटल कोलंबिया यूएसए, प्रथम अंतरिक्ष शटल कौन सा था? कोलंबिया यूएसए। मंगल पर उतरने वाला प्रथम यान वाइकिंग 1, मंगल पर उतरने वाला प्रथम यान वाइकिंग 1। अंतरिक्ष में प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह, अंतरिक्ष में प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह स्पुतनिक 1, सबसे पहला जो उपग्रह छोड़ा था वो छोड़ा था स्पुतनिक 1, सोवियत संघ द्वारा 1957 में, सोवियत संघ। प्रथम भारतीय उपग्रह, भारत ने छोड़ा हुआ पहला उपग्रह था आर्यभट्ट। अंतरिक्ष में जो प्रथम छोड़ा गया था स्पुतनिक, और भारत में जो छोड़ा गया था आर्यभट्ट, 19 अप्रैल 1975 में सोवियत संघ से ही प्रक्षेपित किया था इसे। राष्ट्रीय सुदूर संवेदी एजेंसी है, राष्ट्रीय सुदूर संवेदी एजेंसी कहाँ पे? हैदराबाद में। और भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान है देहरादून, राष्ट्रीय की हैदराबाद और भारतीय देहरादून में। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र त्रिवेंद्रम में, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र त्रिवेंद्रम। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र शार, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र शार, यह श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर का है अहमदाबाद, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर है अहमदाबाद में। भारत का पहला मौसम उपग्रह, भारत का पहला मौसम उपग्रह है मैटसैट, पहला मौसम उपग्रह मैटसैट। और भारत का कृत्रिम उपग्रह जो है, भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह था रोहिणी, मौसम का था मैटसैट और प्रथम कृत्रिम उपग्रह था रोहिणी। भारत का प्रथम संचार उपग्रह कनेक्टिंग वाला एप्पल, संचार एप्पल। भारत का पहला चंद्रमा अभियान जो था वो था चंद्रयान 1, भारत का पहला चंद्रमा अभियान चंद्रयान 1। तो अभी हमारा दूसरा टॉपिक जो बोला था हमने वादे के मुताबिक, इसका नाम था भारतीय रक्षा प्रौद्योगिकी, भारतीय रक्षा प्रौद्योगिकी। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO की स्थापना वर्ष, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना वर्ष 1958 में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की अध्यक्षता में की गई थी, 1958 में। DRDO का मुख्य कार्य रक्षा के संदर्भ में अनुसंधान, डिजाइन तथा विकास का कार्यक्रम को संचालित करना। जैसे स्पेस के मैटर में आता है तो इसरो काम हैंडल करता है, और जो भी डिफेंस के लिए बनाना है, मतलब रक्षा के लिए बनाना है, भारतीय सैन्यों के लिए, इसका काम करते हैं DRDO। भारत का एकीकृत प्रक्षेपास्त्र, भारत का एकीकृत प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम IGMDP 1982-83 में आरंभ किया गया था। प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम 1982-83 में आरंभ किया गया था। 1980 में स्वतंत्र रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग को गठित किया गया, मतलब ये जो विभाग बना था DRDO, ये 1980 में इसका गठित किया गया था, जिसका मुख्यालय कहाँ पे? नई दिल्ली में है, जिसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद की स्थापना 1942 में हुई थी, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में। CSIR का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। CSIR के अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, CSIR के अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री। भारत का पहला प्रक्षेपास्त्र मिसाइल था पृथ्वी, भारत का सबसे पहला प्रक्षेपास्त्र मिसाइल जो कहते हैं ना, प्रक्षेपास्त्र का मतलब होता है मिसाइल, ये था पृथ्वी। पृथ्वी जमीन से जमीन पर मार करने वाला था, पृथ्वी मिसाइल था, पहला था तो जमीन से जमीन पे करेगा ना, जमीन से जमीन पर मार करने वाला मारक। इसकी मारक क्षमता थी 250 किलोमीटर, 250 किलोमीटर। बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र था, बैलिस्टिक। पृथ्वी का प्रथम परीक्षण, पृथ्वी जो मिसाइल थी उसका प्रथम परीक्षण 25 फरवरी 1988 को हुआ था, चांदीपुर अंतरिम परीक्षण केंद्र से। कब? 25 फरवरी 1988, चांदीपुर अंतरिम परीक्षण केंद्र से। अग्नि भी जमीन पर मारा करने वाला मिसाइल था, लेकिन इसकी मारक क्षमता थी 3500 किलोमीटर तक। यह भी एक बैलिस्टिक मिसाइल था, अग्नि की जमीन से जमीन पर। उसके बाद बना अग्नि 1 का प्रथम सफल परीक्षण 22 मई 1989 को किया गया। इसके बाद बना था त्रिशूल, कम दूरी के लिए जमीन से जमीन पर मार करने के लिए, कम दूरी के लिए जमीन से जमीन पर। इसकी मारक क्षमता थी 1 किलोमीटर, इसकी मारक क्षमता थी 1 किलोमीटर त्रिशूल।
त्रिशूल का पहला सफल परीक्षण 5 जून 1989 को किया गया था। जो जो हमने देखे, सबसे पहले देखा पृथ्वी, फिर अग्नि, पृथ्वी, अग्नि, अग्निवन, त्रिशूल, उसके बाद नाग। नाग एक टैंक रोधी मिसाइल है। नाग एक टैंक रोधी निर्देशित प्रक्षेपास्त्र मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता है 4 किलोमीटर। इसकी मारक क्षमता 4 किलोमीटर। नाग का प्रथम सफल परीक्षण 24 नवंबर 1990 को किया गया। 24 नवंबर 1990 को। अब एक हेलिना भी आया। हेलिना मतलब ये नाग मिसाइल अगर हेलीकॉप्टर में लग जाए तो इसे हेलिना कहते हैं। नाग को दागो और भूल जाओ टैंक रोधी प्रक्षेपास्त्र भी कहा जाता है। दागो और भूल जाओ मतलब इसमें अपने आप टारगेट सेट होता है, इसलिए दागो और भूल जाओ। आकाश जमीन से हवा में मार करने वाला, आकाश जो है जमीन से हवा में मार करने वाला, मारक क्षमता इसकी 25 किलोमीटर। आकाश, आकाश का प्रथम सफल परीक्षण 14 अगस्त 1990 को चांदीपुर में किया गया। 14 अगस्त 1990 चांदीपुर। इसके बाद था अस्त्र। अस्त्र भारत का प्रथम हवा से हवा मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है, हवा से हवा में। इसके बाद थी युद्ध टैंक। जो जो मिसाइल थे एक बार मैं रिवाइज कर लेता हूँ। सबसे पहली मिसाइल थी अपनी पृथ्वी 250 किलोमीटर, फिर उसके बाद अग्नि 3500 किलोमीटर, अग्नि 1, त्रिशूल, नाग और अभी आकाश, और उसके बाद आकाश हो गया अभी अस्त्र, भारत का प्रथम हवा से हवा में मार करने वाला अस्त्र। इसके बाद है युद्ध टैंक अर्जुन। युद्ध टैंक है अर्जुन का विकास रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के द्वारा किया गया है, जिसे 1996 में सेना को समर्पित किया गया था। इसके बाद है तेजस, स्वदेश निर्मित प्रथम हल्का लड़ाकू विमान। ये अर्जुन टैंक था। इसके बाद तेजस लड़ाकू विमान है। प्रथम चालक रहित भारतीय विमान लक्ष्य है। प्रथम चालक रहित, जिसमें चालक की कोई भी जरूरत नहीं, यह प्रथम भारतीय का विमान है लक्ष्य। निशांत स्वदेशी तकनीक से निर्मित पायलट रहित प्रशिक्षण विमान है। निशांत स्वदेशी तकनीक से निर्मित पायलट रहित प्रशिक्षण विमान है, मतलब सिखाने के लिए पायलट्स को। यह निशांत। ब्रह्मोस अति स्वर्ण क्रूज प्रक्षेपास्त्र। अति स्वर्ण सुपरसोनिक मतलब जो हवा की स्पीड से जाते हैं वो, सॉरी हवा की नहीं, लाइट के स्पीड से, ध्वनि के स्पीड से जाते हैं वो सुपरसोनिक। क्रूज मिसाइल है, क्रूज मिसाइल। ब्रह्मोस एक मुख्यतः पोतनाशक प्रक्षेपास्त्र है। एक मुख्यतः पोतनाशक प्रक्षेपास्त्र है। तो इसी के साथ ही हमारा वीडियो खत्म होता है। और जो बीच का हमारा बचा है, मतलब हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट, ये हम अलग जब हिस्ट्री का टॉपिक चालू करेंगे तो उसमें लेंगे। थैंक यू।